नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपने आज तक सुना होगा कि भारत के अंदर जो भी दोस्तों प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, जैसे दोस्तों आईएएस ऑफिसर की सेवाएं होती हैं, आईपीएस ऑफिसर की सेवाएं होती हैं, तो दोस्तों आपने अब तक सुना होगा कि इसमें जितने भी अधिकारी होते हैं वो दोस्तों ज्यादातर जो होते हैं करप्ट होते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा हम कह भी सकते हैं कि ज्यादातर अधिकारी जो होते हैं वो दोस्तों करप्ट होते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं कि मतलब उनकी उन अधिकारियों की जब पोस्टिंग होती है ना, उस डिस्ट्रिक्ट में या उस सब डिवीजन में या दोस्तों उस एक कमिश्नरेट लेवल में जब वो पोस्टेड होते हैं ना, तो दोस्तों वहाँ के जो अपराधी होते हैं ना, उनके दोस्तों एक तरह से उनके मतलब होश उड़ जाते हैं। और वहाँ पे जो अपराध होता है ना, मतलब बस इतना पता चल जाए ना कि उस ऑफिसर की इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होने वाली है या इस डिवीजन में पोस्टिंग होने वाली है ना, तो वो अपराधी जो होता है ना उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देता है, या दोस्तों वो अपराध करना ही छोड़ देता है। मतलब अगर वो जो जो क्रिमिनल है, अगर वो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेगा ना तो वो अपराध करना छोड़ देगा। अगर वो अपराध करना नहीं छोड़ेगा तो दोस्तों वो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट छोड़ देगा, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इतना इतना खौफ होता है। लेकिन दोस्तों कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों जो वहाँ के क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे अधिकारी के बारे में बताएंगे जो अधिकारी मतलब उसका नाम सुनते ही जो मुंबई है ना, जो दोस्तों महाराष्ट्र की जो मुंबई राजधानी है ना, उसके अंदर उस अधिकारी का दोस्तों नाम सुनते हैं ना, कंप्लीटली वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं या वहाँ पे जो भी दोस्तों जो मतलब होटल्स होते हैं, जो भी दोस्तों रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर जो गलत काम हो रहे होते हैं, मतलब जो खाना पीना जो गलत बनाया जाता है, उसमें जो मिलावट की जाती है या वो खाना बहुत दिनों से रखा होता है ना, वो दोस्तों उसके उससे जो लोग ऑपरेट करते हैं ना, उन लोगों के दोस्तों पसीने छूट जाते हैं सिर्फ उस अधिकारी का नाम सुनते हैं कि उस अधिकारी की इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होने वाली है और वो अधिकारी यहाँ पर दोस्तों आने वाला है और वो इंस्पेक्शन वो अधिकारी करेगा। तो हम आपको इसमें बताएंगे कि उस अधिकारी का नाम बताएंगे, उस अधिकारी की पूरी जीवनी बताएंगे कि उसका दोस्तों किस तरीके से उसका ट्रांसफर हुआ, कितने साल में, और उसे किस हिसाब से वो पोस्टेड हुआ। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बॉम्बे के एक बहुत जाने माने आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे। दोस्तों तुकाराम मुंडे आईएएस जो कि दोस्तों जाने माने ऑफिसर हैं, जिन्हों जो दोस्तों अभी चर्चा में है। दोस्तों अभी हम बताएंगे कि वो चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों पूरी वीडियो ध्यान से देखना है कि इन अधिकारी के दोस्तों कितने चर्चे हैं और किस तरीके से इनसे दोस्तों अधिकार सब जो क्रिमिनल्स होते हैं वो दोस्तों भागते हैं। तो दोस्तों अगर आप आगे जाके सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं ना दोस्तों, तो एक इन अधिकारी की तरह बनिएगा। तो दोस्तों चलो बताते हैं। तो फिर इनका नाम है आईएएस तुकाराम मुंडे, या हम बोल सकते हैं तुकाराम मुंडे आईएएस। ये दोस्तों इन्होंने 2004 में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा दी। और दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा देने के बाद दोस्तों इनकी जो 2004 में जो इनकी आईएएस में जो यूपीएससी में जो रैंक आई थी ना, वो दोस्तों आई थी 20वीं रैंक, मतलब 20वीं रैंक आई थी। और 20वीं रैंक आने के बाद ये दोस्तों 2005 में दोस्तों आईएएस अधिकारी के रूप में दोस्तों पोस्टेड हुए। और 2005 में जैसे दोस्तों ये पोस्टेड हुए ना, और जैसे दोस्तों इन्होंने अपना पद संभाला, तो दोस्तों आपको पता है स्टार्टिंग में इन्हें छोटे मोटे पद दिए जाते हैं, जैसे एसडीएम दिया जाता है या दोस्तों एडीएम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इन्होंने एसडीएम और एडीएम पर दोस्तों जाते ही इन्होंने दोस्तों मतलब क्रिमिनल्स के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिए। और इन्होंने दोस्तों सारे के सारे जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो दोस्तों छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते हैं, या जो दोस्तों फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों जो खाद्य प्रशासनिक जो होता है, जहाँ पे दोस्तों खाने पीने की चीजें बनती है, होटल्स हो गए या रेस्टोरेंट होगा, उसके अंदर दोस्तों इन्होंने छापे मारना शुरू कर दिए। तो दोस्तों मतलब इन्होंने पद संभालते ही छापे मारना शुरू कर दिए थे दोस्तों। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसमें कि दोस्तों आप चौंक जाओगे इस सिचुएशन पे। इनकी जो अब तक 2026 के हिसाब से जो इनकी दोस्तों जो टोटल जो इनकी जो सर्विस है ना, वो दोस्तों मात्र भी 21 साल की सर्विस हुई है। और 21 साल की सर्विस में दोस्तों इनके लगभग 25 से ज्यादा इनके ट्रांसफर हो चुके हैं। अब आप समझ रहे हो दोस्तों, 21 साल की सर्विस में 25 से ज्यादा ट्रांसफर, क्या अधिकारी मतलब किस तरीका ये काम करता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इतने जो ज्यादा ट्रांसफर होते हैं ना, कभी आप ये मत सोचना कि ये अधिकारी कुछ गलत काम कर रहा है इसलिए ट्रांसफर हो रही है। दोस्तों अच्छे काम करते हैं अधिकारी इसलिए इनका ट्रांसफर होता है कि अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये चीज जो होता है ना, वहाँ के जो एरिया के जो पॉलिटिशियंस होते हैं या वहाँ के जो एरिया के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो लोग दोस्तों पॉलिटिशियंस के संग मिलकर काम करते हैं ना, वो दोस्तों इन चीजों को पसंद नहीं करते, इसलिए वो दोस्तों उस अधिकारी का उस दूसरे एरिया में दोस्तों ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफर होना जो होता है ना, ये किसी गलत काम के लिए ट्रांसफर नहीं होता, ये दोस्तों ज्यादातर अच्छे काम करने के लिए ट्रांसफर होता है। हाँ, कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसमें कि दोस्तों गलत काम करने के लिए ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन दोस्तों आज के जो टाइम के हिसाब से जो अधिकारी जो करप्ट नहीं होता ना दोस्तों, उसका ट्रांसफर सिर्फ इस वजह से होता है कि वो उस एरिया के अंदर अच्छे काम करता है। अब आप समझ रहे हो दोस्तों कितना मतलब ये आईएएस तुकाराम मुंडे जो जो हैं, जो कि दोस्तों आईएएस ऑफिसर हैं, ये दोस्तों कितने चर्चा में रहते हैं बॉम्बे में। मैं आपको दोस्तों इनकी एक कहानी और बताऊंगा कि आप सोच में पड़ जाओगे दोस्तों। आईएएस तुकाराम मुंडे जो है ना, अभी करंट में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, खाद्य एवं जो दवाइयों का जो खाद्य का जो वो होता है प्रशासनिक
जो डिपार्टमेंट होता है वो दोस्तों अभी संभाल रहे हैं। जो कि दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर जब लगभग 20 से 21 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद इन्हें दोस्तों ये वाला पद दिया जाता है, फूड एंड ड्रग एडिक्शन, जैसे मतलब एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। वो डिपार्टमेंट दोस्तों कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों क्योंकि इन्हें जो डिपार्टमेंट दिया गया ना, वो दिया गया दोस्तों फूड एंड ड्रग एडिक्शन, मतलब खाने पीने की जो चीजें होती है उन पर नजर रखना, और उन पर अगर वो गलत तरीके से कुछ काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर दोस्तों छापे मारना। तो यही चीज आईएएस तुकाराम मुंडे को दोस्तों भी दिया गया। तो क्या हुआ है कि ये मैटर कुछ ऐसा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें दोस्तों अपने हाई कोर्ट में बुलाया, मतलब कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलाया इन्हें, और बुलाने के बाद इनसे बोला कि तुम सिर्फ जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं, छोटे मोटे जो होटल्स होते हैं, जो ढाबे टाइप होते हैं ना, आप सिर्फ उसके अंदर छापा मारते हो। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप किसी बड़े सरकारी कैंटीन में आप छापा मार सको, या आप किसी बड़े जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनके यहाँ छापा मार सको। तो दोस्तों आपको पता है ये तो तेज तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर है, और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दोस्तों वहाँ के हेड है। तो दोस्तों ये बात इनके दिल पे लग गई, और ये बात जब उनके दिल पे लगी ना दोस्तों, तो इन्होंने क्या करा कि वहाँ का जो दिल्ली जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो कैंटीन है, इन्होंने जाके बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन, क्योंकि वो एरिया भी इनके अंडर में आता दोस्तों, तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में गए, और बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में जाकर दोस्तों उन्होंने वहाँ पे चेक किया। वहां जाके चेक किया तो दोस्तों जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो कैंटीन था ना, वहाँ दोस्तों बिना लाइसेंस के वो कैंटीन चल रहा था। और ये चीज आईएएस तुकाराम मुंडा जी ने पकड़ ली। और दोस्तों ये चीज पकड़ने के बाद वहाँ के जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो कैंटीन था ना, वो दोस्तों उन्होंने सील कर दिया कम्प्लीटली। और सील करने के बाद दोस्तों उसे कंप्लीट बंद कर दिया। और बंद करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से ये बोला कि कानून सबके लिए बराबर है, मतलब कानून आपके लिए ज्यादा कम नहीं है, जैसा आपको ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कानून सबके लिए बराबर है। इस हिसाब से दोस्तों इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो कैंटीन था ना, वहाँ दोस्तों उन्होंने सील लगा दी और इसे कम्प्लीटली दोस्तों बंद कर दिया। तो दोस्तों देख रहे हो, इन्होंने मतलब जिन्होंने इन्हें ललकारा उन्हीं के दोस्तों कैंटीन में इन्होंने जाके छापा मारा, और लाइसेंस उनका बिल्कुल रद्द कर दिया। मतलब लाइसेंस तो उनका था ही नहीं दोस्तों, बिना लाइसेंस के वो चला रहे थे, तो उन्होंने जाके कम्प्लीटली दोस्तों उसे बंद कर दिया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज भी भारत के अंदर बहुत तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर हैं। और दोस्तों अभी इन्होंने करंट में ब्लिंकिट के स्टोर्स में भी छापा मारा है, जो कि जैसे ब्लिंकिट के जो स्टोर्स होते हैं जहाँ पे दोस्तों खाना जो मतलब खाने पीने की चीजें जो होती हैं जो वहाँ पे स्टोर करके रखी जाती है ना, वहाँ पे दोस्तों इन्होंने चेक किया जाके कि वहाँ पे जो खाने पीने की जो चीजें रखी है ना, जो हमारे घर तक पहुंचाई जाती हैं, वहाँ दोस्तों उन चीजों के पास कॉकरोच लगी हुई है। मतलब वहाँ पे जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे वहाँ कीड़े रेंग रहे हैं, मतलब हमारे जो घर में चीजें आती हैं उसके अंदर, और छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हैं, वहाँ पे कॉकरोचेस, बहुत सारे कॉकरोचेस हो रखे हैं। तो उन्होंने वहाँ के ब्लिंकिट के स्टोर्स पे भी छापा मारा है कंप्लीटली। और दोस्तों अभी करंट में एक खबर ये भी आ रही है कि रिलायंस रिलायंस की जो रिलायंस रिटेल है ना, रिलायंस रिटेल का एक आउटलेट है, वहाँ पे भी दोस्तों इन्होंने छापा मारा है। मतलब अब ये किसी को नहीं छोड़ रहे, बॉम्बे हाई कोर्ट को नहीं छोड़ा इन्होंने दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ब्लिंकिट के जो चेयरमैन है रिलायंस जो है, वो दोस्तों सबको एक साइड से ले रहे हैं। दोस्तों अब आप समझ रहे हो, आज भी देश के अंदर तेज तर्रार और बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कि दोस्तों देश को कम्प्लीटली एक अच्छे राह पे दोस्तों ले जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से दोस्तों कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए दोस्तों। नमस्कार।